नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, यह वीडियो हमारी कंप्यूटर की वीडियो सीरीज का 34वां वीडियो है, जिसे हम परीक्षा धाम पब्लिकेशन की कंप्यूटर की पुस्तक से कवर कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी यह वीडियो सीरीज आपके लिए उन सभी एग्जाम्स में समान रूप से उपयोगी साबित होगी जिसमें भी कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है, फिर चाहे वह सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स हों जैसे कि बैंकिंग, एसएससी, रेलवे आदि, या अलग अलग स्टेट में राज्य स्तरीय आयोजित होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हों। सभी एग्जाम्स में जहां पर भी कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, हमारी यह वीडियो सीरीज आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होने वाली है। दोस्तों, यदि आपको हमारी इस वीडियो सीरीज से आपके एग्जाम की तैयारी में आपको किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त होती है तो कृपया आप हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करके, ऐसे विद्यार्थियों तक शेयर करके जो कि आपकी ही तरह अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन तक हमारे वीडियोस को शेयर करके हमारा एवं उनका सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम के परिवर्तन की, कैसे हम डेसिमल से बाइनरी में, डेसिमल से ऑक्टल में और डेसिमल से हेक्साडेसिमल में परिवर्तित करेंगे। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने ऑक्टल से बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल में परिवर्तन की चर्चा करी थी और दोस्तों पिछले 3 वीडियोस में हम सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर कर चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम परिवर्तन से। दोस्तों, यहां पर नोट दे रखा है, जब भी डेसिमल नंबर सिस्टम को किसी अन्य नंबर सिस्टम में परिवर्तित करना होता है तो दी गई संख्या में संबंधित नंबर सिस्टम की आधार संख्या का भाग दिया जाता है। दोस्तों, यह बात तो मैंने आपके लिए अपने 31वें वीडियो में ही, अर्थात नंबर सिस्टम के पहले वीडियो में ही स्पष्ट रूप से क्लियर कर दी थी। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप डेसिमल से बाइनरी में परिवर्तित करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको डेसिमल नंबर में बाइनरी संख्या के आधार या बेस वैल्यू से भाग देना होगा। बाइनरी का आधार दोस्तों 2 होता है, ऑक्टल का आधार 8 होता है, हेक्साडेसिमल का आधार मान 16 होता है। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले दोस्तों जब आप डेसिमल से बाइनरी में परिवर्तन करेंगे तो बाइनरी के आधार 2 से डेसिमल संख्या को भाग देना है, जैसे कि यहां पर दोस्तों 47 लिखा हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है, बाइनरी संख्या के आधार 2 से डेसिमल संख्या को भाग देना है। ठीक, जो भी शेषफल प्राप्त होता है उसे दाईं ओर लिख देते हैं और जो भागफल आता है उसे फिर से 2 से भाग देते हैं। जब आप इससे भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 23 बार जाएगा। शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। 23 बार जाएगा तो 46 हो जाएगा, 1 बचेगा। फिर आप 2 से भाग देंगे तो दोस्तों कितना बचेगा, भागफल 11 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर दोस्तों 2 से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा दोस्तों, 5 आएगा। शेष कितना, 1 रह जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो दोस्तों कितनी बार जाएगा भाग, 2 बार जाएगा। मतलब भागफल कितना आएगा, 2 आएगा। शेषफल 1 रह जाएगा। इसके बाद फिर से 2 से भाग देंगे तो दोस्तों फिर भागफल 1 आएगा और शेषफल 0 रह जाएगा। फिर हम क्या करते हैं दोस्तों, नीचे से ऊपर की तरफ इनको जमा देते हैं, 1 0 1 1 1 1। इस प्रकार से दोस्तों जो डिजिट प्राप्त होती है वह बाइनरी होती है और किस में परिवर्तित होती है, जो 47 डेसिमल नंबर था उसको जब आप बाइनरी में बदलेंगे तो इस प्रकार से परिवर्तन होगा। आप इन सारे स्टेप्स को देखिए, आपको यही सब लिखा मिलेगा। पहले मैं बोला बाइनरी संख्या के आधार से डेसिमल संख्या को भाग देते हैं, फिर जो शेषफल प्राप्त होता है, शेषफल दोस्तों देखिए 1 मिला था पहली बार में, उसे दाईं तरफ लिख देते हैं, हमने दाईं तरफ लिख भी दिया। और जो भागफल आता है उसे फिर से 2 से भाग देते हैं। दोस्तों भागफल था 23, उसे हमने फिर से 2 से भाग दिया और यह प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक कि भागफल 0 ना हो जाए। दोस्तों यहां पर 1 ना हो जाए होना चाहिए था, क्योंकि हम भागफल को 1 करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, प्राप्त शेषफलों को नीचे से ऊपर के क्रम में हम लिख देते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। यहां से ऊपर साइड आप जाएंगे और लाइन से इनको जमा देंगे तो यह बाइनरी हो गया। दोस्तों यदि आप इसको ऑक्टल में बदलते तब आप ऑक्टल के आधार मान 8 से भाग देते, है ना, तब तक देते जब तक ये वाली स्थिति
नहीं आ जाती। जब आप हेक्साडेसिमल में बदलते तब आप 16 से भाग देते। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, एक एक करके हम चर्चा कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है अब आप 32 को बाइनरी में परिवर्तित करें। दोस्तों हम कुछ और लेते हैं, चलिए 20 को हम ले लेते हैं। 20 को बाइनरी में कैसे परिवर्तित करेंगे दोस्तों? हम 2 से भाग देना शुरू करते हैं, क्योंकि आप डेसिमल से बाइनरी में जा रहे हैं। यदि आप ऑक्टल में जाते तब आधार मान 8 से भाग देते। अब 8 क्या है, 2 क्या है, इसकी चर्चा हमने पहले भी करी है। दोस्तों बाइनरी में कुल जितने अंकों का हम सहारा लेते हैं वो 2 है, इसलिए आधार मान 2 है। इसी प्रकार से ऑक्टल में 8 और हेक्साडेसिमल में 16। तो चलिए हम 20 को देखते हैं। बाइनरी में बदलना है आपको डेसिमल से, तो हम 2 का भाग देंगे। यहां पर भागफल कितना बचा दोस्तों? 10 बार जाएगा, शेषफल 0। फिर 2 से देंगे तो 5 बार जाएगा, शेषफल फिर 0। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, शेषफल 1 आएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो 1 और यहाँ पर शेषफल 0 आएगा। इस प्रकार से हम नीचे से ऊपर के क्रम में इसको जमाएंगे जब 1 0 1 0 0। तो दोस्तों यह है 20 का डेसिमल से बाइनरी में परिवर्तन। इसी प्रकार से आपको सारी चीजें करनी है। इसके यहाँ पर दोस्तों और चीजें लिखी हुई हैं। उपयुक्त प्रश्न का नीचे की ओर से ऊपर की ओर तीर के निशान की दिशा में लिखा जाता है। दोस्तों वही चीज जो मैंने आपको बताई, इस तरीके से आपको लिखना है ना। जब आखिर में भागफल 1 हो जाए तब 1 को रिमाइंडर के साथ ही संयुक्त रूप से उत्तर के रूप में लिख देते हैं। दोस्तों ये भागफल था, भागफल से शुरू करके हम ऊपर तक लिखते हैं रिमाइंडर के साथ में। उम्मीद है आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अब हम बात करेंगे डेसिमल से ऑक्टल में परिवर्तन। दोस्तों कुछ नहीं करना है, जैसा हमने डेसिमल से बाइनरी में किया था सेम वैसा करना है। सिर्फ आपको ऑक्टल संख्या के आधार 8 से डेसिमल संख्या को भाग देना है। फिर जो शेषफल प्राप्त होगा उसको दाहिनी ओर लिखना है, जो भागफल प्राप्त होगा उसे फिर से 8 से भाग देना है। और तब तक चलती रहेगी यह प्रोसेस जब तक कि भागफल 0 या 8 से कम ना हो जाए। प्राप्त शेष फलों को नीचे से ऊपर के क्रम में लिख देते हैं। आप देखिए यहां पर आपके लिए 421 को दिया गया है, जो कि डेसिमल में है, उससे आपको ऑक्टल में बदलना है। तो आपको 8 से भाग देना चालू करना है। कितनी बार जाएगा? 52 बार जाएगा दोस्तों। 5 शेषफल रहेगा, फिर आप देंगे 8 से तो 6 बार जाएगा, 4 शेषफल प्राप्त होगा। अब जब आप इसको नीचे से ऊपर के क्रम में जमाएंगे तो 6 4 5 ये ऑक्टल में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार से आपको चीजें करते रहनी है। आप 20 को भी बदल सकते हैं दोस्तों। कितनी बार जाएगा? 8 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, और यहां पर शेषफल कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो इस प्रकार से ये ऑक्टल में परिवर्तित हो गया। कुछ नहीं करना आपको, बहुत ही आसान है। डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में परिवर्तन। डेसिमल नंबर को आप जिस भी सिस्टम में बदलना चाहते हैं उसके आधार मान से भाग दे दें और फिर नीचे से ऊपर के क्रम में उनको जमा दें। प्रोसेस क्या है हमने डिस्कस कर ली है। सेम चीज दोस्तों यहां पर होगी जब आप डेसिमल से हेक्साडेसिमल में परिवर्तन करेंगे। अब आपको क्या करना होगा दोस्तों? डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल संख्या के आधार 16 से भाग देना होगा। जो शेषफल प्राप्त होगा फिर वही चीज उसको दाईं ओर लिख देंगे, जो भागफल आता है उसको फिर से 16 से भाग दे देंगे, और तब तक चलती रहेगी जब तक कि भागफल 0 या 16 से कम ना हो जाए। प्राप्त शेष फलों को नीचे से ऊपर के क्रम में हम लिख देते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है, 336 लिया गया है। पहले आपने 16 से भाग दिया, 21 बार गया, शेषफल 0 प्राप्त हुआ। फिर 16 से भाग दिया तो 1 बार गया और शेषफल 5 प्राप्त हुआ। आपने जमा दिया 150। यह दोस्तों हेक्साडेसिमल में परिवर्तित हो गया। दोस्तों जो यहाँ पर हम 16 लिखा है, कहीं आपके लिए 22 लिखा मिल जाएगा, है ना, 28 लिखा मिल जाए, कुछ भी लिखा मिलता है। जो नीचे लिखा होता है वो दर्शाता है कि किस नंबर सिस्टम में पर्टिकुलर डिजिट लिखा हुआ है। दोस्तों बाइनरी में ऐसे नहीं लिखते हैं। बाइनरी में इस तरीके से ऐसा कुछ लिखा मिल गया और नीचे 2 मिल गया तो इसका मतलब है यह बाइनरी डिजिट है। यहाँ पर हेक्साडेसिमल है और आपके लिए 8 लिखा मिल गया नीचे इस तरीके से ब्रैकेट के बाद, इसका मतलब है ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात की जा रही है। दोस्तों अब हम बात करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का परिवर्तन। हेक्साडेसिमल से बाइनरी में, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल से डेसिमल नंबर में कैसे आप परिवर्तित करेंगे। तो दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट्स की चर्चा हम अपने पिछले वीडियोस में कर चुके हैं।
क्यों हमने एक को ये लिखा या ये क्यों दो होता है, इन सब की चर्चा हमने विस्तार से करी हुई है। अब हम सिर्फ बात करेंगे किस प्रकार से हेक्साडेसिमल से हम बाइनरी में परिवर्तन करेंगे। दोस्तों हेक्साडेसिमल से बाइनरी में परिवर्तन के लिए प्रत्येक हेक्साडेसिमल संख्या के स्थान पर हम उसका कोड लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको E57 को, जो कि एक हेक्साडेसिमल में है, उसको बाइनरी में बदलना है, तब आपको इनका कोड बस लिखना होगा। दोस्तों ई मतलब 14, इसका कोड है इतना 1110। 5 का कोड है दोस्तों 0101। 7 का कोड है 0111। तो दोस्तों ये परिवर्तित हो गया। अब ये कोड कहाँ से आए, इसकी चर्चा बहुत डिटेल में हम अपने पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। अब दोस्तों डेसिमल से ऑक्टल में परिवर्तन, अब जब आप डेसिमल से ऑक्टल में परिवर्तन चाहते हैं तब आपको डेसिमल संख्या को पहले बाइनरी में बदलना होगा, फिर बाइनरी से आप ऑक्टल में बदल लेंगे। अब दोस्तों बाइनरी में कैसे बदलेंगे? बाइनरी में बदलने के लिए कुछ नहीं करना, आपको सिंपली कोड लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल 57B को आप, जो कि एक हेक्साडेसिमल है, इसको आप ऑक्टल में बदलना चाहते हैं, तो ऑक्टल में बदलने के लिए कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको दोस्तों इसका कोड लिखना होगा। बाइनरी का कोड लिख देंगे, सबसे पहले आप बाइनरी में बदलेंगे इसको, तो आपको कोड लिखना होगा। 5 का कोड है 0101, कहाँ से आया इसकी चर्चा हमने पहले करी। 7 का कोड है 0111, बी मतलब 11 है दोस्तों, 11 का कोड है 1011। अब कैसे है तो हम एक बार देख लेते हैं। दोस्तों हेक्साडेसिमल में 11 के स्थान पर हम बी का प्रयोग करते हैं, तो बी मतलब दोस्तों 11 है, 11 की जगह पर हमने लिखा है 1011। तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है, आप यहां पर स्थानीय मान को रखेंगे, जब किसके स्थानीय मान को रखेंगे? बाइनरी सिस्टम के। तो यहां पर आप 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 लिखेंगे, फिर आप आपस में इनका मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन सबको जोड़ देंगे, तो फिर आपको यहां पर 11 प्राप्त होगा। इसकी चर्चा विस्तार से हमने की हुई है। तो दोस्तों हमने बात करी थी हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में बदलने के लिए सबसे पहले आप हेक्साडेसिमल को बाइनरी में बदलेंगे, जो हम बदल चुके हैं। अब बाइनरी में बदलने के बाद आप ऑक्टल में जाएंगे। ऑक्टल में जाने के लिए दोस्तों आपको 3-3 के पेयर बनाने होंगे। इनके कैसे बनाएंगे आप पेयर? 1 2, इस प्रकार से 3-3 के पेयर बनाने हैं। और फिर से दोस्तों आपके लिए वैल्यू पुट करनी है, इनकी ऑक्टल में वैल्यू क्या होती है आप यहीं से निकाल सकते हैं वैल्यू, इस तरीके से स्थानीय मान रख के। 011 की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तब आप पाएंगे कि आपको यहां पर 3 प्राप्त हो रहा है। इसकी जगह पर आप 3 लिखेंगे। कैसे 3 प्राप्त हुआ दोस्तों? इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, सबको जोड़ेंगे तो 3 आएगा। अब दोस्तों हमने ऐसा ही क्यों किया, इसके लिए आप हमारे पिछले वीडियोस देखें। इसी प्रकार से दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब आपको प्राप्त होगा 7। इसी प्रकार से 101 को ऑक्टल में बदलेंगे तब आपको 5 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से जब आप 010 को ऑक्टल में बदलेंगे तब आपको 2 प्राप्त होगा। इसलिए 2573 दोस्तों इस प्रकार से यह ऑक्टल नंबर है। हम हेक्साडेसिमल अर्थात 57B को इस प्रकार से ऑक्टल में लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको चीजें क्लियर होंगी दोस्तों। इसी प्रकार से आपको यहां पर करना है। अब हम बात करेंगे हेक्साडेसिमल से डेसिमल नंबर में आप कैसे बदलेंगे। दोस्तों यह काम बहुत ही आसान है। कैसे आसान है इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। जैसे कि 84B एक हेक्साडेसिमल है, आप चाहते हैं इसको डेसिमल में परिवर्तित करना, तो आपके लिए हेक्साडेसिमल के स्थानीय मान को इन नंबर के साथ गुणा करना है और आपस में इन नंबर को जोड़ देना है। कैसे? इकाई के लिए हेक्साडेसिमल का स्थानीय मान होता है 16 की पावर 0, दहाई के लिए 16 की पावर 1, सैकड़ा के लिए 16 की पावर 2। अब आपको क्या करना है? स्थानीय मान का इन नंबर्स में मल्टीप्लाई करना है और आपस में इन नंबर को ऐड कर देना है। तब आपको क्या प्राप्त होगा दोस्तों? यहां पर यही किया जा रहा है। तब जब आप इतना कर लेंगे और इनको जोड़ घटा लेंगे तब आपको इस प्रकार से 2123
एक नंबर प्राप्त होगा जो कि डेसिमल नंबर होगा। हेक्साडेसिमल से डेसिमल में हम इस प्रकार से आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपके लिए सारी चीजें स्पष्ट रूप से समझ में आई होंगी, जितनी भी बातें हमने नंबर सिस्टम के बारे में करी। अब हम चर्चा करेंगे एग्जाम हेल्प की। दोस्तों आपको यहां पर बताया जा रहा है किस प्रकार से आप बाइनरी को जोड़ और घटा सकते हैं। आपसे यहां बताने का प्रयास किया जा रहा है दोस्तों, बाइनरी को हम 0 और 1 दो डिजिट के अंतर्गत लिखते हैं। इसमें हम बोल रहे हैं कि जब आप 1 + 1 करेंगे तो 0 आएगा और जो हासिल प्राप्त होगी एक, वह आप दूसरे कॉलम में जोड़ेंगे। इसी प्रकार से 1 + 0 करेंगे तो 1 आएगा, 0 + 1 करेंगे तो 1 आएगा, 0 + 0 करेंगे तो 0 ही आएगा। अब आपसे कहा जा रहा है आप 1 0 1 0 एवं 1 1 0 1 को ऐड करें। तो आपसे कहा जा रहा है आपको अलग अलग जोड़ना है। इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 1 प्राप्त होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी 1 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी 1 आएगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 लिखना है आपको, और जो हासिल प्राप्त हुई उसको आप अगले कॉलम में जोड़ देंगे, तो 1 यहाँ लिख देंगे। इस प्रकार से आपको जोड़ना सिखाया जा रहा है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आपको यहाँ पर इस बिंदु पर ध्यान देना है। 1 + 1 हमने किया तो हमने 0 लिखा और जो हासिल थी उसको दूसरे कॉलम में हमने ऐड कर दिया। इतनी बात आप समझिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं बाइनरी में आप किस प्रकार से घटाएंगे। तो दोस्तों जब आप 0 में से 0 माइनस करेंगे तब आपको 0 प्राप्त होगा, 1 में से 1 घटाएंगे तब भी आपको 0 मिलेगा, और 1 में से 0 को माइनस करेंगे, 0 को माइनस करेंगे तब भी आपको 1 प्राप्त होगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आप 0 में से 1 को माइनस करेंगे तब आपको 1 प्राप्त होगा, और इसमें लिखा है निकटतम बाईं ओर से 1 उधार लेते हैं। दोस्तों 0 में से आप 1 माइनस कर ही नहीं सकते, तो जब आप बाजू में या बाईं ओर से 1 उधार लेंगे तो यहाँ पर 10 बन जाएगा। तो दोस्तों याद रखिए बाइनरी डिजिट में 10 जैसा कुछ नहीं होता, आप इसको 2 मान सकते हैं कि वो 1 और 1 2 हो गया, और 2 में से जब 1 माइनस हुआ तब 1 बचा। यह सिर्फ आपके लिए समझाने के लिए था। किस प्रकार से करेंगे हम इस प्रश्न के माध्यम से देखते हैं। बस आपको यह पहला वाला बिंदु याद रखना है। तो दोस्तों उदाहरण के लिए हम यही डिजिट लेते हैं 1 1 0 0 और 1 0 1 0। आपको 1 1 0 0 में से 1 0 1 0 को माइनस करना है। तो दोस्तों आप यहाँ देखिए 0 में से 0 जो आप माइनस करेंगे तब आपके लिए क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। अब 0 में से 1 घटाएंगे तो संभव नहीं है, आप निकटतम बाएं से 1 उधार लेंगे, तो फिर जब आप इनको घटाएंगे उधार लेने के बाद तब आपको 1 प्राप्त होगा। 1 प्राप्त क्यों हुआ हमने इसकी चर्चा कर ली है। फिर दोस्तों यहाँ पर 0 बचा क्योंकि ये 1 इसको दे चुका था। फिर 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 बचेगा, और फिर दोस्तों 1 में से 1 घटाएंगे अंत में तो 0 प्राप्त होगा। इस प्रकार से दोस्तों हमें आंसर मिला। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से हम बाइनरी में घटाते हैं। अब हम बात करते हैं किस प्रकार से बाइनरी में हम गुणा करते हैं। तो दोस्तों गुणा करने में कुछ विशेष चीज नहीं है, साधारण गुणा की तरह इसमें भी गुणा किया जाता है, लेकिन ऐड करते समय बाइनरी नियमों का पालन किया जाता है। ऐड के बाइनरी नियम हमने देख लिए हैं, और बाइनरी भाग में भी दोस्तों साधारण भाग जिस प्रकार से आप देते हैं उसी प्रकार से भाग दिया जाता है, लेकिन घटाते समय हमें इन बाइनरी नियमों का पालन करना होता है। दोस्तों जैसे हम साधारण तरीके से किस प्रकार से गुणा करते हैं, जब भी आप 0 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो 0 आएगा, 0 का 1 में करोगे तो भी 0, 1 का 0 में करोगे तो भी 0, और 1 का 1 में करोगे तो 1 प्राप्त होगा। तो सीधी बात से जो 0 से टकराएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से भाग में भी साधारण नियम लगाते हैं। 0 में 1 का भाग दोगे तो 0 आएगा, 1 में 1 का भाग दोगे तो 1 आएगा। आपको ध्यान रखना है जोड़ना एवं घटाना में, बस हमें इन नियमों को ध्यान रखना है बाइनरी के। बाकी सारे गुणा भाग के लिए सेम चीजें चलने वाली हैं। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर कोड की। दोस्तों उम्मीद है जितने भी तरीके से मैंने आपको परिवर्तन करना सिखाया है आपको एक एक चीज पूरे तरीके से क्रिस्टल क्लियर हुई होगी। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर कोड के बारे में। दोस्तों एक कोड संख्याओं, शब्दों, अक्षरों, स्पेशल कैरेक्टर आदि का समूह होता है जिसका उपयोग किसी चीज की पहचान करने के लिए
किया जाता है। ध्यान रखें दोस्तों, जो कोड होता है हम सभी जानते हैं, वह अक्षरों, शब्दों, संख्याओं, स्पेशल कैरेक्टर आदि सब से मिलकर बन सकता है। इनका प्रयोग हम क्यों करते हैं? हम चीज़ों को पहचानने के लिए कर सकते हैं। हम बोलते हैं इस कोड नंबर पर मेरा बैग रखा हुआ है। मतलब जब भी आप कहीं आपने बैग जमा किया होगा तब आपको एक टोकन दिया जाता होगा, उस पर एक कोड लिखा रहता होगा। इस प्रकार से दोस्तों अलग अलग प्रकार के कोड होते हैं। कंप्यूटर में अलग प्रकार के कोड होते हैं, जिसकी चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार के कोड की, जिसमें शामिल है BCD कोड, ASCII या ASCII कोड, यूनिकोड, एबसिडिक कोड, ग्रे कोड। दोस्तों विस्तार से हम चर्चा इस वीडियो में इन सभी कोड के बारे में करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे BCD कोड की। दोस्तों इसका पूरा नाम होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। आप कम से कम फुल फॉर्म तो ध्यान रखें ही, ताकि यदि फुल फॉर्म से संबंधित आसान सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप उस क्वेश्चन को गलत ना कर पाएं। दोस्तों ध्यान रखिए, बाइनरी कोडेड डेसिमल को हम 4 बिट BCD कोड भी कहते हैं। 4 बिट BCD कोड, इसमें एक दशमलव संख्या को 4 बाइनरी बिट द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे 5 को हम 0101 से दर्शाते हैं। दोस्तों 5 को हमने ऐसे ही क्यों लिखा, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूं। आपको इन नंबर्स के स्थानीय मान को लिखना है और उन स्थानीय मान को इन नंबर्स में गुणा करना है और आपस में सबको जोड़ देना है, तब आपको 5 प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा? दोस्तों इकाई के अंक का स्थानीय मान कितना होता है? 2 की पावर 0। इस एक में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस दहाई के अंक का स्थानीय मान 2 की पावर 1 प्लस 0 में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस सैकड़ा के स्थान का अंक का स्थानीय मान क्या होता है दोस्तों? 2 की पावर 2। इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे उसी नंबर में प्लस 1000 के स्थानीय मान क्या होता है? 2 की पावर 3। इसका मल्टीप्लाई 0 से करेंगे। जब दोस्तों आप ऐसा कर लेंगे तब आप पाएंगे कि आपको क्या प्राप्त होता है। यहाँ पर आपको 1 प्राप्त होगा, यहाँ पर आपके लिए 1 प्राप्त होगा, यहाँ पर आपके लिए, यहाँ आपको दोस्तों 0 प्राप्त होगा। 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। यहाँ आपके लिए 4 प्राप्त होगा और यहाँ आपके लिए 0 प्राप्त होगा। सबको आप आपस में जोड़ेंगे तब आप देखेंगे आपको 5 मिलेगा। इस प्रकार से दोस्तों हम इस 5 को बाइनरी डिजिट में इस रूप में दर्शा सकते हैं। आपको यह बात ध्यान रखनी है, बहुत बार हम इसकी चर्चा पहले भी कर चुके हैं। दोस्तों BCD का उपयोग डिजिटल घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर आदि में करते हैं। आपको एग्जाम्पल्स भी याद रखने हैं BCD कोड का उपयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। आपको BCD कोड में याद रखना है बाइनरी कोडेड डेसिमल पूरा नाम होता है। इसको हम 4 बिट BCD कोड भी कहते हैं। हमने देखा 5 को हमने दर्शाया। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताएं आप 7 को किस प्रकार से दर्शाएंगे। आपके लिए प्रश्न है, आप सीखे हो तो आप जरूर बताएं। अब हम बात करेंगे ASCII कोड या ASCII कोड की, जिसका पूरा नाम होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। दोस्तों इसे 1963 में ANSI अर्थात ANSI, जिसका पूरा नाम होता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ANSI का पूरा नाम अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इस इंस्टीट्यूट ने ASCII कोड या अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशनल इंटरचेंज को दिया। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज किसने बनाया? ANSI ने बनाया। कब बनाया? 1963 में बनाया। दोस्तों ध्यान रखें, कंप्यूटर केवल संख्याओं को समझता है, इसलिए ASCII कोड अक्षरों को नंबर्स में रिप्रेजेंट करता है। याद रखिए, वर्तमान में यह 8 बिट कोड में उपलब्ध 256 स्लॉट्स में अक्षर, संख्याओं और अन्य वर्णों को असाइन करता है। कंप्यूटर के कीबोर्ड में प्रयुक्त प्रत्येक कैरेक्टर के लिए एक विशेष ASCII कोड निर्धारित किया गया है। इसमें एक कैरेक्टर के लिए 8 बिट का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखें दोस्तों, एक कैरेक्टर के लिए ASCII या ASCII कोड में 8 बिट का उपयोग किया जाता है, जहां BCD कोड में हम 4 बिट का उपयोग कर रहे थे।
इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। आपको ASCII का पूरा नाम याद रखना है, जो कि होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। किसने दोस्तों दिया है कोड? ANSI ने दिया, जिसका पूरा नाम होता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। यह कब दिया दोस्तों इसने? यह दिया वर्ष 1963 में। एक कैरेक्टर के लिए कितने बिट का उपयोग होता है? एक कैरेक्टर के लिए 8 बिट का उपयोग होता है। इतनी चीजें आपके लिए इसके बारे में ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे यूनिकोड की, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल कोड। दोस्तों यूनिकोड भाषाओं को एकीकरण का प्रयत्न करता है। याद रखें, यूनिकोड भाषाओं के एकीकरण का प्रयत्न करता है। यह विश्व की सभी लिपियों से सभी संकेतों के लिए एक अलग कोड बिंदु प्रदान करता है। यूनिकोड विश्व की सभी भाषाओं में प्रयुक्त पहले 256 कैरेक्टर का असाइन ASCII कोड के समान करता है। इसमें प्रत्येक कैरेक्टर को 32 बिट में निरूपित किया जाता है। इसका उपयोग ईमेल सेवा में किया जाता है। ध्यान रखें दोस्तों, यूनिकोड सभी भाषाओं के एकीकरण का प्रयत्न करता है और विश्व की सभी लिपियों से सभी संकेतों के लिए एक अलग कोड बिंदु प्रदान करता है। कौन? यूनिकोड। और ध्यान रखें दोस्तों, यूनिकोड विश्व की सभी भाषाओं में प्रयुक्त पहले 256 कैरेक्टर का असाइन ASCII कोड के समान करता है। इसमें प्रत्येक कैरेक्टर 32 बिट का होता है। ईमेल में इसका उपयोग करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमने BCD की बात करी थी, एक कैरेक्टर 4 बिट। फिर हमने ASCII की बात करी थी, एक कैरेक्टर 8 बिट। फिर यूनिकोड में दोस्तों एक कैरेक्टर 32 बिट का होता है। उम्मीद है आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, सारी चीजें आपको याद हो रही होंगी। दोस्तों अब हम बात करेंगे एबसिडिक कोड की। इसका पूरा नाम होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज। दोस्तों यह अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टरों को प्रदर्शित करने के लिए कंप्यूटर कोड होता है। इसमें कैरेक्टर 8 बिट के ग्रुप में असाइन होते हैं और बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम में हम EBCDIC का उपयोग करते हैं। फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज। और अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर को प्रदर्शित करने के लिए यह कंप्यूटर कोड होता है। उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद अंत में हम बात करेंगे ग्रे कोड की। दोस्तों ग्रे कोड को एकल दूरी कोड भी कहा जाता है। याद रखिए दोस्तों, सिंगल डिस्टेंस कोड किस कोड को कहते हैं? आपको आंसर करना होगा। ग्रे कोड को दोस्तों सिंगल डिस्टेंस कोड कहा जाता है। दोस्तों ग्रे कोड एक प्रकार का चक्रीय बाइनरी कोड है। कौन सा कोड? चक्रीय बाइनरी कोड है। तब आप आंसर करेंगे ग्रे कोड चक्रीय बाइनरी कोड है। दोस्तों ग्रे कोड एक न्यूनतम परिवर्तन कोड है, जिसमें केवल एक बिट एक कोड से दूसरे कोड में परिवर्तित करता है। इतनी बातें आपको ग्रे कोड के बारे में ध्यान रखनी है। एकल दूरी या सिंगल डिस्टेंस कोड है, यह चक्रीय बाइनरी कोड है। दोस्तों याद रखना, एक प्रकार का चक्रीय बाइनरी कोड कौन सा है? तो वह है ग्रे कोड। आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो आपके एग्जाम की तैयारी में और इस अध्याय के संबंध में, नंबर सिस्टम के संबंध में आपकी एक अच्छी समझ बनाने में आपको मददगार साबित हुआ होगा। यदि ऐसा है तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करके अधिकतर विद्यार्थियों तक शेयर करके हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। लगातार बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें, तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। जय हिंद।